पाल हो गया है। तस्वीरें दिखाते हैं जरा आपको, जल्दी से तस्वीरें स्क्रीन पर लेकर आइए। किस तरीके से बलौदा बाजार में आगजनी, ये कलेक्ट्रेट देख रहे हैं आप, और देखिए कैसे कलेक्ट्रेट को आग के हवाले कर दिया गया। सतनामी समाज का ये गुस्सा फूटा है। सतनामी समाज का प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया। कलेक्टर दफ्तर का घेराव सतनामी समाज की तरफ से किया गया और वहां गाड़ियां जो खड़ी हुई थी तोड़फोड़ उनमें की गई, फिर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कलेक्टर दफ्तर को फूंक दिया गया। देखिए किस तरीके से इस समय ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सतनामी समाज का प्रदर्शन, गाड़ियों को आग लगाई, सरकारी इमारत को फूंक डाला। सीधे सीधे ये कानून व्यवस्था का फेलियर जो नजर आ रहा है। जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, जरा उनसे जानते हैं क्या अभी स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है जयप्रकाश, या अभी भी प्रदर्शन जारी है? देखिए फिलहाल जो है अभी अन्य जिलों से फोर्स बुलाई गई है, साथ ही बटालियन बुलाई गई है और अभी जो है स्थिति अनियंत्रित है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना उग्र प्रदर्शन होगा। और जब ये इस तरह से प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन के बाद आसपास के लोग घबरा गए हैं और कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और जिला पंचायत दफ्तर एक ही परिसर में है। तीनों बिल्डिंगों में जो है प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई और आग लगाने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी थे, जिला पंचायत के कर्मचारी थे, वो भी जो है भाग गए और कहीं ना कहीं जो है उनकी भी गाड़ियां जला दी गई। और बड़ी बात यह है कि कई रिपोर्टर जब वो पहुंचे थे वहां कवर करने के लिए, उनकी भी गाड़ियों पे कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। ये तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही वहां पर ना रही हो, जैसे पुलिस जो है वो बिल्कुल बेबस और निहत्थी नजर आ रही हो छत्तीसगढ़ में। जयप्रकाश, बिल्कुल कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सीधा सवाल उठता है कि इस तरह से उग्र प्रदर्शन होने वाला था और पहले से अल्टीमेटम दिया गया था कि इस तरह से जो है सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन करेंगे। और ये जो पूरा इलाका है ये सतनामी समाज की बाहुल्यता वाला इलाका है, तो प्रशासन को और कहीं ना कहीं सरकार को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है और चूक इतनी बड़ी हो गई कि जो प्रदर्शनकारी है वो कलेक्ट्रेट में घुस गए और कलेक्ट्रेट में गाड़ियों को जला दिया, एसपी ऑफिस में पहुंच गए और मौके से कलेक्टर और एसपी को भागना पड़ा। कहीं ना कहीं जो जानकारी आ रही है कि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ, एसडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे थे और कलेक्टर और एसपी वहां से निकल लिए, क्योंकि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ था लगातार जो है गाड़ियों में आगजनी हुई, कारों में आगजनी हुई और कार में जो आग लगाई गई वो बिल्डिंग में पहुँच गई। कई फाइलें जलकर जो है तबाह हो गई है। और बड़ी बात यह है कि थोड़े कहा जाएगा ये तो बड़ा अपराध है। जरा देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था का मखौल बन रहा है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में। ये सरकारी दफ्तर है जो धुधु कर जल रहा है, सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी संपत्ति है जो सब खाक कर दी गई है और सब कुछ सतनामी समाज के गुस्से ने फूंक डाला। और सतनामी समाज को गुस्सा क्यों? इस बात के लिए कि उनके धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ हुई थी और उस पर अभी तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर कानून व्यवस्था पर बड़ा क्वेश्चन मार्क। राकेश शुक्ला जी, देखिए है कि जो बलौदा बाजार है ये राजधानी रायपुर से सटा हुआ जिला है, यानी वहाँ से प्रशासनिक अमला आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये घटना हुई होगी तब चुनाव आचार संहिता लगी थी, तो जिला कलेक्टर वहाँ मालिक थे और चीफ सेक्रेटरी पूरे राज्य के मालिक थे। जब ये सामाजिक घटना हुई तो प्रशासन को चाहिए था कि सामाजिक घटना को खासकर चुनाव के टाइम पे संवेदनशीलता के साथ निपटा देना चाहिए। नहीं निपटाया गया, नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ। आचार संहिता खत्म होने के बाद जब प्रदर्शन का संदेशा मिला तो अब तो पॉलिटिकल पार्टी यानी राज्य सरकार के हाथ में कमान आ चुकी है, तो राज्य सरकार को कम से कम सतनामी समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठ के ये उनको आश्वस्त करना चाहिए कि जो घटना हुई है उसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और उस जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो इसमें दोनों तरह के फेल हुए, प्रशासनिक अमला भी फेल हुआ और राजनीतिक यानी राज्य सरकार भी फेल साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी के बगल में ये घटना हो रही है। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ इस तरह की घटना होना बड़ी, मुझे लगता है बहुत संवेदनशीलता के साथ मजाक किया गया है। बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से बेहद